हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को न्यू 3 मिलियन टन्स पर एनम का कॉपर कॉन्सेंट्रेट प्लांट मध्य प्रदेश में बिल्ड करने के चलते 470 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला ही। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के चलते और इसी अपडेट के चलते हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये दिग्गज कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं टेक्स मैकोरेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को JSW ग्रुप की ओर से BLSS, BLCS और BFNV रैक्स के मैन्युफैक्चरर और सप्लाई के साथ साथ BVCM वैगन्स के लिए लगभग 358 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से 29 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर कंपनी को 6 अप्रैल 2029 तक एग्जीक्यूट करना है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस मार्च 2026 में 950 करोड़ रुपए की मल्टीपल डोमेस्टिक ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का कंपनी ने बिजनेस का अपडेट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, ये जो डेटा दिया गया है ये प्रोविजनल है। तो दोस्तों, हुडको इस कंपनी का लोन सैंक्शन फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28.76% से बढ़कर 1,64,757 करोड़ रुपीज आया ही। वैसे ही इस कंपनी का लोन डिसबर्समेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27.87% से बढ़कर पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में आया ही 51,194 करोड़ रुपी। और इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी हुडको ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में एडिशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी कमर्शियल ऑपरेशन किया ही 50.7 मेगावाट का, जिसमें 37.5 मेगावाट कैपेसिटी की सोलर कैपेसिटी है और 13.2 मेगावाट की वाइंड पावर कैपेसिटी है। और दोस्तों, इसके बाद इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 10,126.40 मेगावाट। और इसी अपडेट के चलते एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी ने अचीव किया है रिकॉर्ड एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2026 का 6,400 करोड़ रुपए का, जो कंपनी का हाईएस्ट टर्नओवर है इसकी हिस्ट्री का। और दोस्तों, कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 में टर्नओवर था 5,076 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इस कंपनी ने डिक्लेयर किया था इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2026 में 129% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल का, और पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 में था 89.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एफएनओ सेगमेंट के बारे में। तो दोस्तों, एनएसई के एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आज से ये कंपनियां ट्रेड करने वाली है, जिसमें अडानी पावर, कोचिन शिपयार्ड, फोर्स मोटर्स, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया, मोतीलाल
ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, इन कंपनियों का नाम इसमें शामिल है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते ये आठों की आठों कंपनियां फोकस में आ चुकी है। करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी शुरू करने वाली है ट्रायल रन्स अपने न्यू डिस्प्ले फैसिलिटी पर जून 2026 से, और इसका टारगेट है एनुअल कैपेसिटी का 60 मिलियन मोबाइल फोन्स और 24 मिलियन आईटी हार्डवेयर डिस्प्ले का एनुअली। ऐसा डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सुनील वचानी इन्होंने मनी कंट्रोल को बताया है। और दोस्तों इसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी यहाँ पे लगभग 1100 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी अपडेट के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इरडा इस सरकारी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 में लोन सैंक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% से बढ़कर 51,883 करोड़ रुपीज आ चुका है। वैसे ही इरडा का लोन डिसबर्समेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से बढ़कर 34,946 करोड़ रुपीज आ चुका है। और इस कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन बुक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से बढ़कर 93,075 करोड़ रुपए आ चुका है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी इरडा ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर तो होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।